जीवन एक सतत प्रवाह है जिसमें परिवर्तन ही स्थिरता है। जैसे नदियां अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्मों और विश्वासों से अपना भाग्य गढ़ता है। यही सत्य इस जीवन की सबसे सुंदर जटिलता है कि हर उतार, हर चढ़ाव हमें कुछ सिखाकर जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि जीवन की राहें भले कठिन हों, पर उनमें छिपा हर मोड़ एक नया अनुभव लेकर आता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। सच्चे मन से जय शनिदेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी भाव के साथ आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की जो 18 अक्टूबर से आरंभ होने जा रहा है, जब देवगुरु बृहस्पति अपने गोचर से एक नई ऊर्जा लेकर मकर राशि वालों के जीवन में गहरा परिवर्तन लाने वाले हैं। मकर राशि, जिसे शनि का घर माना जाता है, सदैव कर्म, अनुशासन और व्यावहारिकता का प्रतीक रही है। इन जातकों का जीवन स्थिरता और मेहनत से भरा होता है, लेकिन जब गुरु, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के कारक हैं, अपनी स्थिति बदलते हैं, तो ये स्थिरता नए अवसरों की लहर लेकर आती है। गुरु का ये गोचर आपके कर्म भूमि में प्रकाश फैलाएगा और ये समय आपके प्रयासों के फलों को परिपक्व करने वाला होगा। गुरु के इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव आपके करियर और पेशेवर जीवन में देखा जाएगा। अब तक जो काम ठहराव में था या जिसमें प्रगति नहीं हो रही थी, उसमें एक नई गति आएगी। आपके वरिष्ठ आपके प्रयासों को पहचानने लगेंगे और जिन लोगों ने लंबे समय से मेहनत की है, उन्हें इस अवधि में पदोन्नति या किसी बड़ी जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। मकर राशि के जातक स्वभाव से योजनाबद्ध होते हैं और गुरु का यह गोचर आपकी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की दिशा में प्रेरित करेगा। जिन लोगों का व्यापार है, उनके लिए यह समय विस्तार का है। विदेशी व्यापार, नए साझेदारों से जुड़ाव या किसी बड़े निवेश की संभावना भी दिखती है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि गुरु के साथ शनि की दृष्टि भी सक्रिय रहेगी, जो आपको अधिक अनुशासित बनाएगी, पर साथ ही हर कदम पर परीक्षण भी लेगी। अब बात करें व्यक्तिगत जीवन की। ये समय आपके रिश्तों को गहराई देने वाला है। जो रिश्ते पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण चल रहे थे, उनमें सुधार की संभावना बढ़ेगी। विवाहित जातकों के लिए ये काल आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने का होगा। यदि आप किसी लंबे समय से पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझे हुए थे, तो गुरु का यह गोचर आपके मन में शांति लाएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए यह गोचर विवाह के योग को प्रबल करेगा। हालांकि ये भी ध्यान में रखना होगा कि निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि गुरु की ऊर्जा आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना सकती है, जिससे आप रिश्तों में जल्दी विश्वास कर सकते हैं। संयम और विवेक से किया गया चुनाव दीर्घकालिक सुख देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर राहत देने वाला रहेगा। जो मकर राशि के जातक लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उन्हें अब आराम महसूस होगा। गुरु का प्रभाव आपके मन और शरीर दोनों में संतुलन लाएगा। यह समय आपके लिए योग, ध्यान और आत्मसंवर्धन का है। गुरु जब जल तत्व राशि कर्क में प्रवेश करते हैं, तो भावनाओं का प्रवाह बढ़ता है। इसीलिए मानसिक स्थिरता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। ध्यान, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपको इस अवधि में उन्नत बनाए रखेगी। गुरु के इस गोचर का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मकर राशि के जातकों के लिए धन की स्थिरता इस समय प्रमुख होगी। आपके पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना रहेगी और किसी अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि खर्च भी बढ़ेंगे, विशेषकर परिवार, यात्रा या स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में। इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। जिन जातकों के ऊपर ऋण है, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। ये समय वित्तीय योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने का भी है। अब यदि हम अन्य ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें, तो इस समय शनि स्वयं आपकी राशि में अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। यह संयोजन कर्म और ज्ञान दोनों का है। गुरु का आशीर्वाद और शनि का अनुशासन मिलकर आपको जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर देंगे। ये समय आपको आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिरता प्रदान करेगा। राहु और केतु की स्थिति भी इस अवधि में परिवर्तनशील रहेगी, जिससे आपके विचारों में नई दिशा आएगी। आपको अपने दृष्टिकोण में लचीलापन रखना होगा, क्योंकि गुरु का गोचर आपको आध्यात्मिकता और दार्शनिक सोच की ओर ले जाएगा। व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से यह समय अत्यंत शुभ है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानेंगे। कई मकर राशि के जातक जो अब तक अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित थे, वे अब अपने पथ को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। गुरु का यह प्रभाव आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। यह समय सीखने, नया ज्ञान प्राप्त करने और अपने व्यक्तित्व को सशक्त बनाने का है। यदि आप किसी शोध, शिक्षा या आध्यात्म से जुड़े हैं, तो ये काल आपके लिए अत्यंत अनुकूल है।
गुरु का यह गोचर केवल भौतिक प्रगति नहीं लाएगा, बल्कि आपको भीतर से भी बदल देगा। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो बातें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका स्थान आत्मिक संतुष्टि ले रही है। यही वो क्षण है जब जीवन की सच्ची समझ विकसित होती है। गुरु आपको यह सिखाएंगे कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं। ये अवधि आपको अपने कर्म और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाना सिखाएगी। मकर राशि के जातक जो अपने कर्मों के प्रति अत्यंत समर्पित रहते हैं, उन्हें यह समय बताएगा कि आत्मिक दृष्टि से भी जीवन को समझना कितना आवश्यक है। गुरु का यह प्रकाश आपके भीतर के अंधकार को दूर करेगा और आपको यह सिखाएगा कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, आप पाएंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आपकी सोच अधिक व्यावहारिक होते हुए भी भावनात्मक रूप से परिपक्व होगी। परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे, क्योंकि गुरु की कृपा आपके आचरण में झलकेगी। इस गोचर के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मकर राशि के जातकों के लिए होगी, वो ये कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब समय अनुकूल होता है तो हर प्रयास फल देता है। गुरु का ये गोचर उस अनुकूल समय की घोषणा है। बस आपको अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। गुरु का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि आत्मिक परिवर्तन का भी समय है। जब जीवन की दिशा बदलती है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। आप ये अनुभव करेंगे कि अब आपका मन सांसारिक सफलता से अधिक आत्मिक शांति की ओर आकर्षित हो रहा है। जो लोग अपने जीवन में निरंतर काम, लक्ष्य और परिणाम के चक्र में बंधे थे, वे अब ठहर कर सोचेंगे कि जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। यही गुरु का वास्तविक वरदान है। वो केवल भौतिक संपत्ति नहीं देता, बल्कि जीवन की गहरी समझ देता है। आपके जीवन में ये काल एक नया संतुलन लेकर आएगा। अब तक जहां आप केवल अपने कर्तव्यों में उलझे हुए थे, वहीं अब आप आत्मसंतोष की ओर अग्रसर होंगे। ये वो समय है जब आप अपने भीतर झांक सकते हैं, अपने कर्मों की समीक्षा कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन की सच्ची दिशा क्या होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव से आपकी दिनचर्या, स्वास्थ्य और कर्तव्य भावना पर विशेष प्रभाव डालेगी, जिससे आप अपने जीवन में अनुशासन को और भी मजबूती से अपनाएंगे। गुरु जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो यह मकर राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में आता है, जो जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक जुड़ाव से जुड़ा होता है। इसका अर्थ है कि आने वाला समय आपके रिश्तों में नए अनुभव लेकर आएगा। जिन जातकों का विवाह हो चुका है, वे अपने जीवन साथी के साथ भावनात्मक रूप से और निकट होंगे। संबंधों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। परंतु जिन संबंधों में तनाव रहा है, उन्हें संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की आवश्यकता होगी। गुरु का यह प्रभाव यहाँ सिखाता है कि रिश्तों में सच्चाई और पारदर्शिता सबसे बड़ी शक्ति है। अविवाहित जातकों के लिए यह काल शुभ फलदायक रहेगा। विवाह या दीर्घकालिक संबंधों के योग बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना संभव है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। हालांकि गुरु की ऊर्जा भावनात्मक जुड़ाव को प्रबल बनाती है, इसलिए निर्णय लेते समय विवेक और स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा। गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ेगी, जिससे आपकी संचार क्षमता, आत्मविश्वास और प्रयासों में वृद्धि होगी। ये समय है जब आप अपने विचारों को शब्दों में ढालकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप लेखन, शिक्षा, मीडिया या किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां संवाद मुख्य भूमिका निभाता है, तो ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपके शब्दों में प्रभाव शक्ति बढ़ेगी और आप अपने विचारों से लोगों को प्रेरित कर पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा, परंतु भावनात्मक अस्थिरता से सावधान रहना होगा। गुरु का यह गोचर जल तत्व की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे मकर राशि के जातकों में कभी-कभी अत्यधिक भावुकता या चिंता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे में ध्यान, योग और आत्मसंवाद आपके लिए औषधि का कार्य करेंगे। जब आप अपने भीतर के संवाद को सुनना सीख लेंगे, तब बाहरी परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। गुरु का यह गोचर आपको जीवन के उच्च आदर्शों की ओर ले जाएगा। आप ये समझेंगे कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का खेल नहीं, बल्कि एक यात्रा है आत्मा के विकास की। यह समय आपको आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करेगा। आप ध्यान, साधना या किसी गुरुजनों के सानिध्य में आने की प्रेरणा महसूस करेंगे। धर्म, दर्शन और आध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। यदि आपने जीवन में कभी आध्यात्मिक साधना नहीं की है, तो ये समय उसे आरंभ करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। अब बात करें आर्थिक स्थिति की गहराई से।
मकर राशि के जातकों के लिए ये काल वित्तीय स्थिरता का है, परंतु इसके साथ ये चेतावनी भी लाता है कि अतिव्यय से बचें। गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगी, जो धन, परिवार और वाणी का भाव है। इसका अर्थ है कि धन के स्रोतों में वृद्धि होगी, परंतु साथ ही विवेकपूर्ण खर्च की आवश्यकता भी रहेगी। परिवार में आर्थिक सहयोग की भावना बढ़ेगी। यदि आप किसी निवेश या संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो ये समय धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत देता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हानि पहुंचा सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अपनी संतान या शिष्य से जुड़ी खुशखबरियां भी ला सकता है। गुरु की कृपा से परिवार में नए सदस्य के आने की संभावना बनती है। जिन जातकों की संतान शिक्षा या करियर से संबंधित किसी दुविधा में है, उन्हें इस समय गुरु की कृपा से सही दिशा प्राप्त होगी। ये वो समय है जब आप अपने परिवार को लेकर गर्व का अनुभव करेंगे। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपके विचारों और सलाह को महत्व देंगे। मकर राशि के जातक की गंभीरता और स्थिरता अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। गुरु का ये गोचर आपको समाज में मार्गदर्शक की भूमिका प्रदान करेगा। आपके अनुभवों और ज्ञान के कारण लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का, क्योंकि जितना अधिक आप दूसरों की सहायता करेंगे, उतना ही अधिक गुरु की कृपा आप पर बरसेगी। गुरु की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके कार्यों में परिशुद्धता और ईमानदारी बढ़ेगी।